हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोग के बीच में टेलीस्कोप का टॉपिक लेकर आया हूं दोस्त। तो आज आप लोग सीखेंगे टेलीस्कोप के बारे में। टेलीस्कोप क्या है, टेलीस्कोप पे किसे कहते हैं, इसका मैग्नीफिकेशन पावर क्या होता है, इन सारी बातों को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं दोस्त। तो इससे पीछे मैंने माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आपका कृत्रिम प्रकाश यंत्र के बारे में बता रहे थे। तो यदि आप लोग माइक्रोस्कोप में सिंपल एंड कंपाउंड अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो टेलीस्कोप बिल्कुल इजी है दोस्त, क्योंकि टेलीस्कोप का टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसा ही है, सिर्फ थोड़ा सा का अंतर है। इसमें दो लेंस इसमें भी होता है उसमें भी होता है, लेकिन बस उसमें आगे वाला लेंस छोटा, पीछे वाला इसमें आगे बड़ा और पीछे छोटा होता है। तो आज डिस्कस करने वाले हैं टेलीस्कोप के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे टॉपिक ऊपर में दिया हुआ है टेलीस्कोप, दूरबीन। तो सबसे पहले आप लोग समझें कि दूरबीन कहते किसे हैं। तो दूरबीन का परिभाषा है कि उभय प्रकाशीय यंत्र, दूरबीन का परिभाषा उभय प्रकाशीय यंत्र जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप में दिखाता है, जैसे तारा हो गया, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, या वे सभी पिंड जो दूर स्थित हैं, वह दूर स्थित वस्तुओं को पास लाकर हमें स्पष्ट दिखा दे, वह दूरबीन कहलाता है। माइक्रोस्कोप का परिभाषा है कि छोटी वस्तु को बड़ी कर दे, लेकिन इसमें टेलीस्कोप में ऐसा नहीं होता है। टेलीस्कोप में होता है दूर वाले वस्तुओं को पास लाई जाती है, दूर वाले वस्तुओं को पास लाई जाती है, उसे टेलीस्कोप कहते हैं। यानी यदि आपसे पूछा जाए क्या टेलीस्कोप वस्तु को बड़ा करता है, तो नहीं। टेलीस्कोप में वस्तु ऑलरेडी बड़ी होती है। जैसे तारे की बात करें या चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा ऑलरेडी बहुत बड़ी है, लेकिन बस वह बड़ा नहीं करता, उस वस्तु को पास में लाता है, नज़दीक में लाता है। जो वस्तु इन्फिनाइट पर है, अनंत पर है, उस वस्तु को वह पास में ले आता है और पास ला करके उसकी अच्छी तरह से हम उसे देख पाते हैं। दूर रहने की वजह से बहुत छोटी छोटी दिखाई देती है। जैसे मान के चलें उड़ता हुआ हवाई जहाज़ है, यदि उड़ती हुई हवाई जहाज़ को आप देखें पृथ्वी तल पर से तो वह आपको बहुत छोटा दिखेगा, लेकिन वहीं रियल में हवाई अड्डे पर जाकर वहीं हवाई जहाज़ को आप देखते हैं तो वह बहुत बड़ी दिखती है। इसका रीज़न क्या है, दर्शन कोण, विजुअल एंगल, यानी करीब में आने से विजुअल एंगल का मान बड़ा होता है, इस वजह से वस्तु बड़ी दिखती है, लेकिन दूर रहने से विजुअल एंगल का मान छोटा होता है। यह कारण वस्तु वह छोटा दिखता है। तो जैसे दूरी बढ़ती है तो विजुअल एंगल का मान घटता है, और वहीं विजुअल एंगल घटने के कारण वस्तु छोटी दिखने लगती है। तो याद रखेंगे दूरबीन में वस्तु बड़ा नहीं करता है, उसका इमेज बड़ा नहीं करता है, बट दूर वस्तु को वह पास लाता है, वे दूरबीन कहलाता है। दूरबीन दो प्रकार के होते हैं दोस्त। पहला का नाम होता है यानी खगोलीय दूरबीन, यानी या तो इसको ऐसे कह सकते हैं, दूरबीन दो प्रकार के होते हैं दोस्त। सबसे फर्स्ट में होता है अपवर्तक और दूसरा नंबर में परावर्तक। जो अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है अपवर्तक दूरबीन, जो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है परावर्तक दूरबीन। तो अपवर्तक दूरबीन में कुछ प्रॉब्लम आया था, लगभग 1608 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। तो प्रॉब्लम आने की वजह से एक प्रकार का और दूरबीन बनाया गया, परावर्तक दूरबीन, जो कि न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बनाए थे। तो परावर्तक दूरबीन में यानी कह सकते हैं अपवर्तक दूरबीन की तुलना में परावर्तक दूरबीन अच्छा है। अपवर्तक दूरबीन में बहुत सारे प्रॉब्लम रह जाते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपवर्तक दूरबीन जो अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करे, और परावर्तक दूरबीन जो परावर्तन के सिद्धांत पर करे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपवर्तक दूरबीन के बारे में बताने जा रहे हैं। अपवर्तक दूरबीन में ही है खगोलीय दूरबीन। ऐसे आपका सिलेबस में खगोलीय दूरबीन ही सिर्फ पढ़ना है। यदि आपका क्वेश्चन में दूरबीन आए या खगोलीय दूरबीन आए, आंसर सेम करेंगे। तो आपका सिलेबस में खगोलीय दूरबीन, न्यूटन का परावर्तक दूरबीन ये पढ़ना है। ऐसे जो खगोलीय अपवर्तक दूरबीन भी होते हैं जो कई प्रकार के होते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर में खगोलीय दूरबीन, सेकंड नंबर में गैलीलियो दूरबीन, तीसरा नंबर में पार्थिव दूरबीन। तो ये सब प्रकार होते हैं, लेकिन ये सब के बारे में नहीं पढ़ना, ओनली आपका पढ़ना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मतलब खगोलीय दूरबीन के बारे में आप सीखेंगे। तो खगोलीय दूरबीन के बारे में आपको ले चलते हैं। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि खगोलीय दूरबीन किसे कहते हैं, इसके बारे में तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं खगोलीय दूरबीन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लिखा हुआ है। वो ऐसा प्रकाश यंत्र जिसके सहारे
जिसके सारे खगोल की वस्तुओं को देखे जाते हैं। खगोल मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मतलब आकाश, जिसके सारे आकाश की वस्तुओं को देखे जाते हैं वे खगोलीय दूरबीन कहलाता है दोस्त। जिसके सारे अंतरिक्ष की वस्तुओं को देखी जाती है उसे खगोलीय दूरबीन। यहाँ देखेंगे खगोलीय दूरबीन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वो वैसा प्रकाशन जिसके सहारे खगोल की वस्तुओं को देखे जाते हैं उसे खगोलीय दूरबीन कहते हैं। खगोलीय दूरबीन में मतलब के अंतर्गत आ गए जैसे तारा हो गया, ग्रह हो गया, उल्का हो गया, उल्कापिंड, ये सब मतलब बहुत दूर स्थित होते हैं। उपग्रह वगैरह ये सब है जो बहुत दूर होते हैं और ये सब आते हैं किसके अंतर्गत, तो खगोलीय दूरबीन के अंतर्गत। तो ये खगोलीय दूरबीन के आपका डेफिनेशन बताएं। आप खगोलीय दूरबीन के बनावट को समझेंगे, यानी खगोलीय दूरबीन बनाया कैसे जाता है इसके बारे में समझें। तो यहाँ पर देखें एक बार हम मतलब आपको पढ़ के बताते हैं। बनावट लिखा हुआ है, इसका कंडक्शन कैसा होता है। जो खगोलीय दूरबीन बनाने के लिए दो उत्तल लेंस, कैसा, तो दो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी बताए थे दो उत्तल लेंस, इसमें भी बता रहे हैं दो उत्तल लेंस। दो उत्तल लेंस और दो नली का प्रयोग किया जाता है। पहली नली की पहली सिरा पर अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस कस दिया जाता है तथा दूसरी नली की दूसरी सिरा पर कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस कस दी जाती है। मतलब आगे में बड़ा और पीछे में छोटा होता है। अब यहाँ पर एक ध्यान में रखना है, कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, एक दूसरे कंपैरिजन में आगे पीछे का जो कंपैरिजन लेंस आगे से करें तो आगे वाला बड़ा और पीछे वाला छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें यानी कह रहा है कि दोनों नली को इस प्रकार व्यवस्थित की जाती है कि इसके बीच की दूरी आसानी पूर्वक हटाई या बढ़ाई जा सके। इसके बाद देखें तो जिस लेंस की तरफ आंख रखा जाता है उसे नेत्रिका लेंस तथा जिस लेंस की तरफ वस्तु रखे जाते हैं उसे अभिदिशक लेंस कहते हैं। अभिदिशक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से अधिक, मतलब आगे वाला लेंस का फोकस ज़्यादा और पीछे वाला लेंस का फोकस कम होता है। आगे के लेंस के फोकस ज़्यादा, पीछे के लेंस के फोकस कम होते हैं। तो ये तो आपको यहाँ पर बताएं, लिखा हुआ लेटर है इसके अनुसार। अब यहाँ पर आप इसे इस रूप में समझ में लेंगे। जैसे मान के चलें कंपैरिजन आप करेंगे, दो आपके पास में दो लेंस है, तो यहाँ पर देखें ऐसा, यानी इसको हम दिखाएं ये दो नली हो गया और यहाँ पर दिखाएं ये आपका दो ए लेंस हो गया। अब यहाँ पर इसे बनाने के लिए करेंगे क्या, पहली नली के पहली सिरा पर, ये फर्स्ट नली हो गया, पहली सिरा और दूसरी सिरा, पहली नली की पहली सिरा पर अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस इसे ऐसे कस दें, अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस कर दें। मान के चलें एक प्रकार का लेंस है, इसको इस रूप में हम कस देते हैं। इसके बाद एक दूसरी नली है और दूसरी नली की दूसरी सिरा पर कम फोकस का उत्तल लेंस ऐसा हमने कस दिया। दोनों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि इसके बीच की दूरी आसानी पूर्वक हटाई और बढ़ाई जा सके। आप चाहें तो इसे ऐसे घटा सकते हैं और या चाहें तो ऐसे आप बढ़ा सकते हैं। इसके बीच की दूरी आसानी पूर्वक हटाई और बढ़ाई जा सके। दूसरी पहली नली की दूसरी सिरा पर एक पीच लगा होता है जिसे यहाँ पर हम कस देते हैं ताकि ये नली आगे पीछे ना हो सके और फिक्स हो जाए। और इसको रखते हैं ऐसा, आगे वाला लेंस बड़ा और पीछे वाला लेंस छोटा। जहाँ वस्तु होता है, माने वस्तु है, तो जहाँ वस्तु होता है उसका नाम अभिदिशक और जिधर आँख होता है उसका नाम नेत्रिका। तो वस्तु वाला का अभिदिशक और आँख जिस लेंस की तरफ आँख होता है उसे नेत्रिका। तो आगे ए वाला जो लेंस है वह अभिदिशक बड़ी है और ये नेत्रिका लेंस छोटी है। आपको क्वेश्चन आता है दोस्त कि मतलब अभी खगोलीय दूरबीन में किस लेंस की फोकस बड़ी होती है, तो आंसर बताना अभिदिशक। किस लेंस की फोकस छोटी होती है, तो इसका राइट आंसर बताना है नेत्रिका। तो यहाँ पर आपको बताएं इसके बारे में। अब यहाँ से आप समझेंगे इसकी क्रियाविधि, क्रियाकलाप, यानी कैसा वह वर्क करता है उसके बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखें आपको वर्क करने के लिए कहता है 11 लेंस, यहाँ देखें 11 लेंस के आगे अनंत पर ए भी एक वस्तु रखी जाती है। 11 लेंस के आगे आपको देखें डायग्राम यहाँ पर हम भी खींच देते हैं। 11 लेंस के आगे एक वस्तु रखी जाती है, यानी इस रूप में हम वस्तु रखेंगे। 11 लेंस के आगे एक वस्तु रखी जाती है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम खींच के हम बता रहे हैं। एलेवन लेंस के आगे यहाँ सबसे पहले एक लेंस बना लेते हैं, यानी ए वाला हो गया पहला लेंस। ऐसा एक हमने लेंस बना लिया। इसको थोड़ा सा और हट के बना लेते हैं।
ऐसा एक लेंस हो गया। अब यहाँ पर करेंगे क्या, L1 लेंस है, इसका नाम है, यहाँ पर नाम यदि हम देना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, इस लेंस का नाम L1। तो L1 लेंस के आगे, L1 लेंस के आगे यहाँ बीच से डालें, इसका नाम है द्वारक। यहाँ से ऐसे बीच से एक रेखा डाल दें, ये वाला हो गया लेंस का द्वारक। अब यहाँ से एक लाइन खींचें, इसका नाम मुखच या प्रधान है। तो ये वाला आपका हो गया मुखच या प्रधान है। और इसका जो नाम है, ये लेंस का नाम, तो यहाँ पर देखें L1 लेंस हो गया। अब इसके बाद इसके आगे अनंत पर वस्तु रखते हैं। तो अनंत पर वस्तु तब मानी जाती है जब दो किरणें समानांतर जाती है। तो यहाँ पर देखें, एक किरण यहाँ से ऐसे आप गुजार दें, जो सेंटर से होकर जा रही है इस रूप में ऐसे, और दूसरा किरण एक और खींचें जो ध्यान दें इसका पैरेलल हो। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गया, जैसा दिखा रहे हैं, ये वाला दोनों लाइन एक दूसरे की क्या है, पैरेलल। अब यहाँ से जैसे ही द्वारक पर पड़ती है तो ये नीचे की ओर कर्व होकर मुड़ जाती है, और यहाँ पर देखें दोस्त इस रूप में कट गया। अतः जो ए वस्तु था, यहाँ पर देखें ए वस्तु था, ये वाला क्या है, तो ए वस्तु है। इस वस्तु का जो इमेज बना वह यहाँ पर बना। ऑलरेडी वस्तु बड़ी है, इस वस्तु का इमेज यहाँ पर बनता है, तो इस रूप में इसका हमने इमेज बना दी। तो ए वाला वस्तु है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ए और बी, और यहाँ पर है ए वाला ए डैश, और यहाँ पर हो गया बी डैश, ए डैश और बी डैश। इसके पीछे में भी एक और लेंस होता है। तो यहाँ पर देखें, पीछे में उसके तुलना में एक छोटा लेंस कल्पना करेंगे। यहाँ पर एक और लेंस हो गया, ये लेंस है, उसके कंपेरिजन में छोटी लेंस होगी, उसके कंपेरिजन में ये लेंस छोटा होगा। तो ऐसा एक लेंस हमने बना दिया, ये आगे की तुलना में एक छोटा लेंस होगा। अब यहाँ पर भी किरण, एक किरण समानांतर, तो मुखस के ऐसे समानांतर आती है, जैसे करते एक किरणें गुजर जाती है, ये मुखस के समानांतर आती है। यानी यहाँ पर देखें, इसको ऐसा दिखा रहे हैं लाइन में, ये मुखस के समानांतर आती है, जैसे करते एक गुजर जाती है ऐसे फोकस से, यानी फोकस से, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से ऐसे। अब देखें इधर की ओर बढ़ रही, फैल रही है, तो नहीं घटेगी। अब इसको डॉट डॉट से हम पीछे लाते हैं, तो यहाँ पर तो स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ से देखें, यहाँ आपको दिखा रहे हैं, यानी इस रूप में इसका इमेज यहाँ पर बन गया। यानी जो मेन इमेज बना, जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसका मेन इमेज यहाँ पर इस रूप में बन जाता है। तो ये आपका पूरा डायग्राम हुआ फ्रेंड। तो इस रूप में ही आपका क्रियाविधि आपको ऐसा बना हुआ है। सबसे पहले एक बार समझा दें, L1 लेंस है, ए भी एक वस्तु अनंत पर है, दो पैरेलल लेकर रेखा आ रही है, इसका कटा कहाँ पर, तो ये फोकस पर कटा है, यानी ए डैश और बी डैश बना इमेज। अब यहाँ पर L2 लेंस को ऐसा व्यवस्थित करते हैं कि L1 लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब L2 लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में हो, तब L2 लेंस द्वारा पढ़ें O और F के बीच में, तो वस्तु के पीछे वस्तु से बड़ा, सीधा और काल्पनिक। अतः यहाँ पर लेकिन ध्यान में रखना है, ये जो इमेज बना है ये प्रारंभिक वस्तु की तुलना में छोटा ही है, ये प्रारंभिक वस्तु की तुलना में छोटा ही है। क्यों? क्योंकि ये जो इमेज, मतलब ये जो वस्तु है वह बहुत बड़ी वस्तु है, इसके कंपेरिजन में ये जो इमेज बना है वह छोटा ही बना है। तो इस रूप में दोस्त ऐसा आपका मतलब डायग्राम था, ऐसा ही आप यहाँ पर देख लेंगे। ये आपका क्रियाविधि हो गया। अब मैग्नीफिकेशन पावर को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, उसी को पिक्चर यहाँ पर आपका डायग्राम किया हुआ है, यानी जो अभी अभी आपको पिक्चर को दिखा रहे थे वही पिक्चर यहाँ पर आपका बना हुआ है। ये L1 लेंस है, L2 लेंस है, बड़ा लेंस है आगे वाला, अनंत पर वस्तु है, इमेज बना है, इसका फोकस पर L2 लेंस को ऐसा फिट करते हैं कि इसका प्रकाशीय केंद्र फोकस के बीच में हो, तब इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का पीछे वस्तु से बड़ा, सीधा और काल्पनिक, लेकिन प्रारंभिक वस्तु की तुलना में ये छोटा ही होता है, और यह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अब आवर्धन के बारे में कल्पना करें। माना कि वस्तु के सारे आंख पर बना कोण अल्फा, यहाँ पर देखें, ये आपका वस्तु, ये जो कोण यहाँ पर कर्सर जहाँ पर है वहाँ देखिए, ये कोण अल्फा, ये प्रतिबिंब है, ये जो लास्ट है ए डैश बी डैश इमेज है, तो ये कोण क्या है, बीटा, ये कोण बीटा, ये कोण क्या है, अल्फा। तो अब यहाँ पर देखें वहीं कह रहा है अल्फा है और प्रतिबिंब के सारे बीटा, तो एम बराबर है बीटा वाई अल्फा, यानी प्रतिबिंब के सारे आंख पर बना कोण और वस्तु के सारे आंख पर बना कोण के अनुपात को
मैग्नीफिकेशन पावर कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। ये आपको हो गया m बराबर बीटा बटा अल्फा। जब अल्फा बीटा अल्प कोण होगी तो यहाँ पर tan जोड़ भी सकते हैं, tan बीटा बाई tan अल्फा। यह कब? जब अल्प कोण रहता है तब। अब यानी आगे चलते हैं त्रिभुज में, यानी O1 A डैश B डैश, यहाँ O1 A डैश और B डैश, यहाँ देखें एक कोण की डिग्री 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर एक जो कोण बन रहा है वह कितना डिग्री बन रहा है? तो 90 डिग्री कोण का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर कोण 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर 90 डिग्री जब एक कोण बन रहा है तो यहाँ पर देखें tan अल्फा, ये tan अल्फा लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, लंब के जगह पर देखें A डैश और B डैश, आधार के जगह पर O1 A डैश, तो O1 A डैश ये लिख दिए लंब बटा आधार। वैसे ही O2 नीचे वाला पिक्चर देखेंगे, यानी O2 A डैश और B डैश, O2 A डैश और B डैश, A डैश बराबर 90 डिग्री वहीं रह गया। अब यहाँ बीटा है तो लंब, तो थीटा बीटा के सामने लंब A डैश B डैश आधार, तो O2 A डैश, O2 A डैश ये हो गया। अब अल्फा बीटा अल्प कोण है तो tan जोड़ भी सकते हैं, यानी tan हटा भी सकते हैं या tan जोड़ भी सकते हैं। तो tan हट गया तो अल्फा बराबर इतना, बीटा बराबर इतना। अब अल्फा बीटा का मान समीकरण 1 में डाल दिए तो आगे यानी यहाँ पर देखें A डैश, यानी अल्फा बीटा का मान पुट करेंगे तो A डैश B डैश बटा O2 A डैश, O1 A डैश बटा A डैश B डैश कट गया, तो O1 A डैश और बटा O2 A डैश। अब यहाँ से देख लें कि O1 A डैश के मान कितना है, तो यहाँ से देखें O1 यहाँ पर A डैश, यहाँ पर देखो FO है, यहाँ क्या है वैल्यू FO, तो एक जगह पर वैल्यू रख दिए क्या FO, तो यहाँ पर देखें FO हो गया। लेकिन L2 लेंस के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक यानी O2 A डैश बायां साइड में तो माइनस में, तो ये वस्तु दूरी तो UE, तो यहाँ पर देखें लिख दिए होंगे यानी इतना बटा UE। एरा इक्वेशन ये मेन आपका फार्मूला आ गया फ्रेंड। ये जो आया आपका महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसी फार्मूला को आप याद रखेंगे। ये आपका सबसे ज़्यादा मेन फार्मूला ये आ गया, यानी m बराबर माइनस FO बटा UE। लेकिन अब क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए चलना है, यानी मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कब होता है और न्यूनतम कब होता है, किस यानी स्थिति में, केस 1 एंड केस 2 में, पहला केस और दूसरा केस में। तो पहला केस मैक्सिमम तब होता है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होती है। आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पढ़ाए थे, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर तो मैक्सिमम और अनंत पर तो न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर देखें फ्रेंड, यानी वहीं आपको कंसेप्ट लेकर चलते हैं मैक्सिमम के लिए। तो मैक्सिमम के लिए आपको लेकर चलना होगा, कहता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन पावर, तो वस्तु दूरी UE हो जाएगा, प्रतिबिंब कहाँ पर तो D पर बनता है, फोकस दूरी FE हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/V लेंस फार्मूला 1/V माइनस 1/V बराबर 1/F। अब V के जगह पर माइनस D, U के जगह पर माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, उत्तल का फोकस पॉजिटिव होती है, नेत्रिका लेंस के लिए लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ से देखें 1/UE का वैल्यू आ गया 1/FE प्लस 1/D, 1/FE प्लस 1/D। तो 1/FE कॉमन निकाल लें, तो कॉमन निकालें तो 1/FE कुछ नहीं तो 1 बचा, और यहाँ पर नहीं है तो FE से गुना FE से भागा, तो भागा वाला बाहर निकला तो गुना वाला तो FE बटा D। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखें समीकरण 1 में इसका मान पुट कर दें। समीकरण 1 में था FO बटा UE, तो UE की जगह पर 1/UE की जगह पर इतना पुट कर दें, तो रिजल्ट आया m बराबर माइनस FO बटा FE इंटू 1 प्लस FE बाई D। माइनस का मतलब होता है कि लास्ट इमेज उल्टा बनता है, देख रहे होंगे, माइनस का मतलब अंतिम इमेज उल्टा बनता है। तो यहाँ पर ये आपका मेन फार्मूला कब आया, तो जब आपसे पूछा जाए, यदि आपसे पूछा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनती है, तो वैसे कंडीशन के लिए यानी m बराबर क्या होता है, तो ये फार्मूला बताएंगे m बराबर माइनस FO बटा FE इंटू 1 प्लस FE बाई D। ये वाला हो गया कब, टेलीस्कोप में मैक्सिमम वैल्यू के लिए। अब नली की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ पर देखें नली की लंबाई, अब चलते हैं तो नली की लंबाई में यहाँ से देखेंगे दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी होता है नली की लंबाई, तो यहाँ पिक्चर देख लें, यहाँ से यहाँ FO, यहाँ से यहाँ UE, तो टोटल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखें FO प्लस UE। एक मतलब कंडीशन खत्म हो गया, एक केस खत्म। केस 2 मिनिमम के लिए, मिनिमम मैग्नीफिकेशन पावर जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो अनंत कंडीशन के लिए तो यहाँ से यहाँ FO अनंत पर तब बनेगा जब फोकस पर वस्तु होगा, तो यहाँ से यहाँ FE,
तो नली की लंबाई एफ ओ प्लस एफ ई, दोनों लेंसों के बीच की दूरी। अब मैग्नीफिकेशन, ये वस्तु यहाँ से यहाँ वस्तु दूरी, अब वस्तु की दूरी की जगह पर जहाँ यू था वहाँ एफ ई कर देंगे, तो यहाँ पर देखो वही किए, यानी यू ई के स्थान पर क्या होगा, एफ ई हो जाएगा, यानी यहाँ पर यू की जगह पर एफ ई। क्यों? क्योंकि जब फोकस पर वस्तु रखेंगे तब अनंत पर बनेगा, यानी L2 लेंस के लिए वस्तु फोकस पर तब तो अनंत पर बनेगा। तो यहाँ पर देखें वही वैल्यू रखें, तो m बराबर एफ ओ बटा एफ ई, ए आपका कब, तो जब अंतिम इमेज अनंत पर बनता है तो ए फार्मूला हो गया, और नली की लंबाई L बराबर एफ ओ प्लस एफ ई हो गया। अब ये आपका दूरबीन में मेन फार्मूला आपको यही याद रखना है सबसे फर्स्ट में, कि मैग्नीफिकेशन पावर m बराबर स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर m बराबर माइनस एफ ओ बटा एफ ई इंटू O1 प्लस एफ ई बाई डी। रटना नहीं है, इसको समझना है। अनंत ए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और अनंत के लिए m बराबर माइनस एफ ओ बटा एफ ई। नली की लंबाई स्पर्श दृष्टि के लिए या मैक्सिमम के लिए L बराबर एफ ओ प्लस यू ई बराबर डी एफ ई बटा डी प्लस एफ ई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको मतलब सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बता चुके थे। तो इतना हो गया। अब है कि अपवर्तक दूरबीन में कोई तो प्रॉब्लम होगा तब एक के परावर्तक दूरबीन बना, तो यह आपका प्रॉब्लम हुआ, यानी अपवर्तक दूरबीन में कौन कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिसके चलते हमने यानी एक और नया दूरबीन का आविष्कार किए। तो यहाँ पर देखें दोस्त, यानी इसमें एक सबसे फर्स्ट में आपका यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आया, जो पहला प्रॉब्लम आया यहाँ पर, इनमें अभिदृश्यक लेंस का आकार बड़ा रखना पड़ता है। अब अभी इसके कारण इसे बनाना बहुत कठिन होता है, मतलब बहुत बड़े द्वारक का लेंस बनाना बहुत कठिन है, यह सबसे बड़ी समस्या आई। तो सबसे पहला प्रॉब्लम, आगे का लेंस बड़ा है, बड़े होने के कारण इसे बनाना बहुत टफ है। जैसे 100 सेंटीमीटर का लेंस, अब 100 सेंटीमीटर का लेंस बहुत बड़ा हो जाता है। सेकंड वाले पॉइंट है, वह बड़े होने के कारण यानी यह कॉस्टली पड़ता है, मतलब बहुत बड़ा आकार का लेंस बनाएंगे तो यह यानी स्वाभाविक है कि यह अधिक कीमत पर मिलेगा। तो बड़े होने के कारण यह कॉस्टली पड़ता है, यानी कॉस्टली होता है। तीसरा पॉइंट में, बड़े आकार होने के कारण इसे सेट करना, जैसे जो मिस्त्री है यदि उसको कहूँ पर हमको टेलीस्कोप लगाना है, यानी जैसे मान के चलिए सुलगरन लगने वाला है और यदि टेलीस्कोप सेट करना है तो सेट करने में उससे काफ़ी कठिनाई होती है, चूँकि बहुत बड़े बड़े उपकरण हैं। ऐसा नहीं, छोटा उपकरण तो है नहीं कि बस ले गए हैं और सेट कर दें, तो बड़ा होने के कारण ये परेशानी है। इसके बाद नेक्स्ट परेशानी, बड़े और मोटे होने के कारण सभी का यानी सभी मतलब किरण का फोकस एक बिंदु पर नहीं कर पाता है। जैसे मान के चलें ए वाला आपके पास में लेंस है, यानी इतना बड़ा ए आपको पास में एक लेंस हो गया। अब ए मुखच हो गया। अब यहाँ पर पहला किरण, दूसरा किरण, तीसरा किरण, चौथा, अब सब का फोकस एक बिंदु पर होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं। ए वाला आया तो यहाँ पर मिला, ए वाला आया तो यहाँ पर मिला, ए वाला यहाँ पर मिल रहा है, ए वाला यहाँ पर मिल रहा है, अलग अलग फोकस हो जाता है। इस वजह से एक बिंदु पर सब केंद्रित नहीं हो पाता है, तो सबका फोकस अलग अलग होता है। नेक्स्ट आगे समझेंगे। एक और हमारे पास में समस्या है कि सभी विकिरण के तरंगदैर्घ्य सेम नहीं होता है। आप पढ़ चुके हैं, एक फार्मूला होता है कि म्यू बराबर 1/λ, यानी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा तो आवर्तांक कम, तरंगदैर्घ्य कम तो आवर्तांक ज़्यादा। अब मान के चलें ए आपके पास में एक उत्तल लेंस है और यहाँ एक मुखच है, एक लाल वाला आया इधर से बगल से बैगनी वाला है, तो लाल अलग कटेगा और बैगनी अलग कटेगा। रीजन क्या है, फोकस सबका अलग अलग हो जाता है। और इसको लिए एक हमने फार्मूला बताए थे, वह फार्मूला क्या होता है, उस फार्मूला को समझें कि फार्मूला होता है 1/f बराबर, फार्मूला 2 एक्सरसाइज का है, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड, 1/r2, ऐसा एक फार्मूला बताए थे। इसी फार्मूला पर फोकस चेंज होता है, क्योंकि म्यू का मान चेंज हो रहा है, म्यू का मान चेंज प्रत्येक रंग के लिए अलग अलग हो रहा है, तो एफ का मान भी अलग अलग हो रहा है। ये सब कारणों से ए लेंस को मतलब इस प्रकार का दूरबीन, अपवर्तक दूरबीन को अमान्य घोषित कर दिया गया और इसे गलत माना गया। तो आप अपवर्तक दूरबीन सीख चुके होंगे। आपका इसका PDF अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम एंड जिसका व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप पर आप इसे अच्छी तरह से सुनेंगे 1 बार 2 बार और समझेंगे, नहीं तो फिर आगे हम
आपका जूम पर इसी को मतलब यदि कोई क्वेरी क्वेश्चन होगा तो जूम एप्लीकेशन से जब ऑनलाइन होंगे तो उस टाइम आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।